एक समय की बात है, एक गांव में भोलू नाम का लड़का रहता था। भोलू पढ़ाई में बहुत अव्वल था, परंतु भोलू के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़ गए थे, इसलिए वह अपनी दादी के साथ ही रहा करता था। एक दिन की बात है, भोलू शाम को गांव के बाजार से अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी रास्ते में नजर दो चोरों को बातें करते हुए पड़ती है। अबे मंगू, इस बार तो तूने बहुत तगड़ा हाथ मारा है। अब तो हमें अगले 1 महीने तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंता मत कर, मेरे पास ऐसी जादू की छड़ी है कि अब हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता। मुझे भी बताना, ऐसा क्या है तेरे पास जो तुझे कोई पकड़ नहीं सकता? अभी मेरे पास समय नहीं है, तुझे मैं फिर बताता हूँ। भोलू दोनों ही चोरों की बात सुन लेता है और गांव के थाने की ओर चल देता है। थानेदार साहब, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बोलना बेटा, ऐसी क्या जरूरी बात आ गई? मुझे पता है पिछले महीने सेठ लाला राम के घर चोरी किसने करी थी। मैं उस चोर को जानता हूँ। बेटा तुम घर जाओ, मैं उन चोरों को सब पकड़ के ले आऊंगा। तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। भोलू थानेदार की बात मानकर वहां से चल देता है। अगले दिन की बात है, भोलू अपने स्कूल के लिए निकलता है। तभी रास्ते में वह थानेदार के साथ चोरों को देखता है। साहब, आप तो बड़े दयालु हैं। आपके होते सत्ते तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। मंगू, तू तो ऐसी चोरी करता रहे और आधा हिस्सा मुझे दे दिया कर। तेरा तो कोई बाल विवाह का नहीं करेगा। थानेदार और मंगू की बात सुनकर भोलू उनके सामने आ जाता है। थानेदार साहब, मुझे तो आप इस गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति लगते थे, पर आप तो इस चोर के साथ मिलकर गांव में चोरी करा रहे हैं। अरे बेटा भोलू, तू यहाँ से चला जा, ये तू नहीं समझेगा, और ज्यादा दिमाग लगाएगा तो तुझे भी अंदर थाने में फिट कर दूंगा। भोलू थानेदार की बात से डरकर वहां से चला जाता है। शाम को भोलू स्कूल से आकर अपनी दादी को इस बारे में बताता है। भोलू, तू अभी तेरे नाम की तरह ही भोला है। अगर इन सबसे लड़ना है तो दिन रात पढ़ाई कर और इनसे बड़ा अधिकारी बन, जब यह लोग तुझसे डरेंगे। भोलू दादी की बात मानकर रात भर इस बारे में सोचता है। अब मैंने सोच लिया है, मैं आईपीएस बनूंगा और घासीलाल जैसे थानेदारों को मजा चखाऊंगा। भोलू अगले दिन से ही दिन रात मेहनत करने लग जाता है और अपने सपने साकार करने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। सोनू अपने आप को आईएएस परीक्षा के हॉल में परीक्षा देता हुआ पाता है। उधर घासी थानेदार ने गांव में लोगों की लूटपाट करके अपनी एक विशाल हवेली बना ली थी और वो वहीं से ही चोरों से पैसा वसूलता था। गांव और उसके आसपास के डाकू उसके यहां हफ्ता देने आते थे। एक दिन की बात है, कह रहे मोटू, आजकल तूने माल मारना कम कर दिया क्या? क्या दिक्कत आ रही है? अरे थानेदार साहब, अपने गांव के तो सारे घर में मैंने हाथ साफ कर लिया, इधर तो कुछ बचा नहीं है। तो तू मेरी बात सुन, पड़ोस के जिले में चोरी कर ले और माल अपने गांव में बेच देना। इस गांव में कोई भी पुलिस वाला तेरे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अगले दिन की बात है, मोटू गांव की हवेली में चोरी करने पहुंच जाता है। हवेली में सेठ सेठानी सोए हुए रहते हैं। मोटू हवेली की तिजोरी में से पैसों का बैग निकाल लेता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। मोटू अगले दिन पैसों से भरा बैग लेके थानेदार के हवेली में पहुंच जाता है। मोटू, तेला तो बड़ा बड़ा आया है, कितने का हाथ मार लिया? थानेदार साहब, सेठ का पूरा माल खल्लास कर दिया है अपन ने। आपका हिस्सा देने आया हूँ, ये लीजिए आपका पैसों का बैग। मोटू जैसे ही थानेदार को पैसे देता है, वहां पर इनकम टैक्स की टीम आ जाती है। भोलू थानेदार को पैसों के साथ पकड़ लेता है
थानेदार, आज तू मेरे हाथों चढ़ गया। मुझे बहुत समय से इस वक्त की तलाश थी। साहब साहब, आपकी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। कुछ ले दे के मामला यही निपटा लेते हैं ना। आज से 10 साल पहले एक लड़के ने तुझे रिश्वत देके देख लिया था और तूने उसे जेल भेजने के डर से वहां से भगा दिया था। मैं वही लड़का हूँ। गलती हो गई भोलू। आइंदा से पूरा काम ईमानदारी के साथ करूंगा। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे बाप समान हूँ। आइंदा से कभी भी किसी चोर का साथ नहीं दूंगा। भोलू थानेदार को जेल में पटक देता है और अदालत थानेदार को 10 साल की सजा सुनाती है।